Assalamu alaikum and welcome on my channel Sir Khazar Academy. Today our topic is from grammar class and that is adjective. Last videos के अंदर हमने parts of speech cover किया था, parts of speech में noun, pronoun और इस वीडियो के अंदर आज हम cover कर रहे हैं adjective. Adjective क्या होता है? चलें तो start करते हैं वीडियो को. Adjectives. अगर इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो डिस्क्राइबिंग एंड मॉडिफाइंग वर्ड, वो लफ्ज़ जो डिस्क्राइब कर रहा हो या फिर मॉडिफाई कर रहा हो, फर्दर डेफिनेशन दे रहा हो किसी वर्ड की, इज कॉल्ड एडजेक्टिव. डेफिनेशन देखते हैं. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउन. दे provide additional information about the nouns or pronoun they are modifying, such as their size, color, shape, quality, quantity and state. अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद उसकी वजाहत करे. किस तरीके से उसकी वजाहत करे कि उसका साइज़ क्या है, उसका कलर कैसा है, शेप कैसा है, क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, स्टेट कैसी है. यानी हर वो लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन को फर्दर मॉडिफाई करे, उसकी और उसके बारे में बताए, उसकी डिटेल दे, वो लफ्ज़ एडजेक्टिव कहलाते हैं. अगर इसकी और इजी डेफिनेशन समझें कि वो लफ्ज़ जो बताए कि नाउन कैसा है, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. अब एग्जांपल से हमें ज़्यादा आसानी से समझ. द ब्यूटीफुल सनसेट टुक माई ब्रीथ अवे. अब ब्यूटीफुल, अब सनसेट है सूरज का डूबना. अब सूरज का डूबना कैसा है? ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत. अब जो लफ्ज़ खूबसूरत है, इट इज़ डिस्क्राइबिंग द वर्ड ऑफ सनसेट. एक्चुअल तो वर्ड जो है सनसेट है, सूरज का डूबना है, लेकिन ब्यूटीफुल उसे फर्दर डिफ़ाइन कह रहा है कि वो बहुत खूबसूरत है सूरज का डूबना. इसी तरह दूसरा वर्ड देखते हैं. शी शोड अ ब्रेव फेस ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट टाइम्स. मुश्किल वक्त के अंदर वो बहादुरी का चेहरा दिखाती है, बहादुरी से सामना करती है मुश्किलात का. अब इसके अंदर अगर हम समझें जुमले को, तो शी शोड अ ब्रेव फेस. अब चेहरा उसका किस तरह होता है? ब्रेव होता है. अब यहाँ वर्ड फेस को डिफ़ाइन कर रहा है. अब ये वर्ड जो है ब्रेव, ये बता रहा है कि चेहरा कैसा है. टाइम डिफ़िकल्ट. अब डिफ़िकल्ट टाइम क्या है? टाइम तो है वक्त, वक्त एक नाउन है. अब वो बता रहा वक्त है कैसा, अच्छा टाइम है, बुरा टाइम है, मुश्किल टाइम है. तो दिस वर्ड इज़ डिफाइनिंग द टाइम. मीन्स ये वो लफ्ज़ हैं जो नाउन को फर्दर डिफ़ाइन करते हैं, उसके बारे में और बताते हैं वो. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, द ब्राइट कलर ऑफ फ्लावर वर मैस्मराइजिंग. अब फॉर एग्ज़ाम्पल, कलर तो है वर्ड के लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कलर कैसा है, ब्राइट है, डार्क है, लाइट है, वॉट एवर इट इज़. लेकिन ये जो डिफ़ाइन कर रहा है, ये नाउन को डिफ़ाइन कर रहा है कि नाउन है कैसा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड अ चेयर फॉर पर्सनैलिटी दैट कुड लाइटन अप एनी वन स्टे. अब चेयरफुल क्या है? खुश अखलाकी या बहुत ज़्यादा खुशी वाली पर्सनालिटी है उसकी. अब पर्सनालिटी वर्ड जो है, यानी उसकी शख्सियत जो है, वो दिखा किस तरह की रही है, वो यहाँ पे पता चलेगा. अगर यहीं पर पर्सनालिटी किसी शख्स के हम बारे में बात करें, वो कैसा है, मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक दूसरे एग्जांपल लेता हूँ, अली अच्छा लड़का है. अब लड़का वर्ड जो है उसे डिफ़ाइन कर रहा है अच्छा वर्ड, गुड. अगर मैं बैड लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो वो हो जाएगा अली बुरा लड़का है. इसी तरह अगर मैं खूबसूरत का वर्ड इस्तेमाल करूं, कंजूस का इस्तेमाल करूं, गरीब का इस्तेमाल करूं, हर वो लफ्ज़ जो मुझे ये बताएंगे कि अली कैसा है, दैट विल कॉल एडजेक्टिव. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. द कोल्ड विंड मेड मी शिवर. अब देखें, हवा जो है, ठंडी हवा. अब यहाँ हवा का जिक्र है, कोल्ड भी हो सकती है, तेज़ भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एयर भी हो सकती है. कुछ भी लफ्ज़ जो इस विंड को, यानी हवा के लफ्ज़ को जो फर्दर डिफ़ाइन कर रहा है, वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा. अब इसमें कौन से बहुत सारे लफ्ज़ आ जाते हैं. गुड होता है, ब्यूटीफुल होता है, ब्रेव, ब्राइट, चेयरफुल. अब ये सारे वो लफ्ज़ हैं जो किसी भी नाउन को डिफ़ाइन करने में यूज़ हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अली लड़का है, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि अली इज़ अ बॉय. लेकिन अगर मैं कहता हूँ हैप्पी बॉय, तो क्या हो जाएगा? अच्छा खुश लड़का है. हैवी बॉय भारी हो जाएगा. जेंटल बॉय
अच्छा हो जाएगा। रिच बॉय, सैड बॉय, स्मार्ट बॉय, सॉफ्ट, टॉल, वार्म। अब ये सारे लफ्ज़ उसके बारे में बता रहे होंगे कि अली कैसा है। तो these are the few example of word adjectives and I hope so it is very clear simple। अगर हम इन्हें वर्ड्स में मैं इसे समराइज़ करूँ पूरे से, वो लफ्ज़ जो किसी नाउन और प्रोनाउन को फर्दर बताएं कि वो कैसा है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। अच्छा है, बुरा है, अब उसकी क्या चीज़ बताएं, चाहे उसके साइज़ से बताएं कि वो कैसा है, चाहे उसके कलर से बताएं वो कैसा है, चाहे उसके शेप या फिगर से बताएं वो कैसा है, चाहे उसकी क्वांटिटी से बताएं वो कैसा है, चाहे उसकी क्वालिटी से बताएं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव्स की काइंड क्या होती हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन का ये कैरेक्टरिस्टिक बताती हैं या फिर उसकी क्वालिटी बताती हैं। जिस तरह से वर्ड हम यूज़ सकते हैं, ब्रेव, गुड, शॉर्ट, सैड, रिच, कोई कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्यूटीफुल सनसेट पेंटेड द स्काई विथ शेड ऑफ ऑरेंज। अब इसके अंदर ब्यूटीफुल का सनसेट, सूरज का डूबता हुआ जो मंज़र है वो एक पेंट किया गया है इस टाइट शेड पे ऑरेंज कलर से। तो अभी इस जुमले के अंदर हमें बताया जा रहा है सनसेट है कैसा, वो ब्यूटीफुल। अब ये वर्ड ब्यूटीफुल जो है ये सनसेट बता रहा है कि सनसेट है कैसा, दैट इज़ ब्यूटीफुल। इसी तरह एक दूसरा हम सेंटेंस देख लेते हैं। द सॉफ्ट ब्लूज मेड द बेड एक्स्ट्रा कंफर्टेबल। अब ब्लूज तो है, तकिया जो है वो कैसा है, सॉफ्ट है। यही अगर हार्ड होता तो ये उसकी क्वालिटी बता रहा होता कि इसकी जो क्वालिटी है दैट इज़ नॉट गुड। इसी तरह शी हैज़ अ काइंड हार्ट एंड ऑलवेज ट्राइज टू हेल्प अदर। अब उसका जो दिल है वो कैसा है, काइंड है, मेहरबान है। अगर यही होता, वर्ड स्ट्रॉन्ग होता, तो शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हार्ट। गुड हार्ट होता है, ब्रेव हार्ट होता है, वट एवर द वर्ड, जो भी वर्ड यहाँ लिखेंगे वो हर्ट को डिफाइन कर रहा होगा, नाउन हर्ट को, कि दिल उसका कैसा। इसी तरह नॉइसी पार्टी कैप द नेबर्स ऑफ वेक ऑल नाइट। अब पार्टी कैसी है, नॉइसी है, शोर वाली है। अब वो शोर वाली पार्टी के जैसा नेबर जो है वो रात भर जाग रहे हैं। अब यहाँ वर्ड जो है नॉइजी है पार्टी का। इसी तरह काम पार्टी होता तो खामोश पार्टी होता। फ़नी पार्टी भी हो सकता है, गुड पार्टी भी हो सकता है, नॉइजी भी हो सकता है, शाउटिंग पार्टी भी हो सकता है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्टी भी हो सकता है। कोई भी लफ्ज़ पार्टी को डिफ़ाइन कर रहा हो, इट विल बी काइंड ऑफ एडजेक्टिव। इसी तरह लास्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। द क्लीन एंड टीडी रूम वाज अ प्लेजर टू बी इन। अब देखें रूम कैसा है, यहाँ रूम को दो वर्ड यूज़ करें, क्लीन एंड टाइडी। अब इसी तरह इसकी जगह लफ्ज़ हो सकता था बैड भी हो सकता था और डर्टी भी हो सकता था। वो लफ्ज़ किसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, रूम को। सो दीज आर प्रोनाउन। सेकंड हम काइंड देख लेते हैं एडजेक्टिव की, दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब वर्ड जो है यहाँ क्वालिटी था, यानी उसकी खासियत या फिर अच्छाई। यहाँ क्वांटिटी है, यानी अभी हम बात करेंगे नंबर्स की कि उसकी क्वांटिटी, क्वांटम क्या है। दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम उसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे तो उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे एडजेक्टिव होंगे। जैसे सम कहते हैं हम कुछ को, लिटिल थोड़ा होता है, इनफ बहुत होता है या काफ़ी होता है, फ्यू भी कुछ को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ सेवरल बुक्स ऑन शेल्फ। और सेवरल का वर्क जो है ये डिफ़ाइन कर रहा है क्वांटिटी को, कि बुक हैं कितनी, नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी है, सेवरल का वर्ड यूज़ कर लिया कि काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, आई नीड अ फ्यू मोर मिनट्स टू फिनिश माई वर्क। अब मुझे कुछ और मिनट चाहिए काम ख़त्म करने के लिए। अब नंबर ऑफ़ मिनट कितने, फ्यू का वर्ड यूज़ कर लिया, अब एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहे। इसी तरह फॉर एग्जांपल, आई हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू फ़ोन। अब मेरे पास काफ़ी पैसे हैं मोबाइल ख़रीदने के। अब वर्ड इनफ जो है इसने नंबर और क्वांटिटी को बता रहा है कि मनी है कितना, पैसे हैं कितने, इनफ। लास्ट सेंटेंस के अंदर देखते हैं, द स्टोर हैज़ अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। अब सप्लाई कितनी है, नंबर ऑफ सप्लाई क्या है, दैट इज़ लिमिटेड। नाउ दीज टाइप ऑफ वर्ड्स are called adjective of pronoun. And last we have, we saw a couple of birds flying in the sky. कुछ परिंदों को देखा। अब नंबर ऑफ बर्ड्स हैं कितने, क्वांटिटी क्या है उनकी, कपल ऑफ। अब इस तरह के जो लफ्ज़ हैं, कपल है, लिमिटेड है, इनफ है, फ्यू है, सेवरल है, सम है, लिटिल है, इनफ है, फ्यू है,
दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड हम देखते हैं क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये क्या होते हैं? दीज एडजेक्टिव पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन। ये पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस है, दीज है, दैट, दोज, दैट, दीज। दिस सैंडविच इज़ टू बिग फॉर मी टू ईट। अब दिस का जो वर्ड है सैंडविच को फर्दर डिफाइन कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट आउट करने के लिए ये एडजेक्टिव यूज़ होता है। दैट हाउस ऑन द कॉर्नर इज़ फॉर सेल। अब दैट जो वर्ड है ये हाउस को बता रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह दोज फ्लावर इन द गार्डन आर सो ब्यूटीफुल। अब गार्डन के अंदर जो वहाँ फूल हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, तो ये जो दोज है ये किसको डिफाइन कर रहा है? फ्लावर्स को। इसी तरह ये है दीज शूज़ आर टू टाइट। ये शूज़ हैं जो बहुत टाइट हैं, आ नहीं रहे हैं उसके लिए, तो दीज जो है वर्ड को डिफाइन कर रहा है। फोर्थ वी हैव प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर क्या होता है? दीज एडजेक्टिव आर डिराइव फ्रॉम द प्रॉपर प्रोनाउन एंड डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल किसी वर्ड के हम किसी वर्ड को इंडिकेट करने के लिए हम कुछ प्रॉपर नाउन, जिस तरह लास्ट हमने पढ़ा था ख़ास नाम को कहते हैं, इसी तरह ये होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पाकिस्तानी। तुर्की के लिए हम यूज़ करते हैं कि दैट इज़ तुर्किश ड्रामा, या फिर दैट इज़ पाकिस्तानी करेंसी, या फिर दैट इज़ अमेरिकन एक्सेंट, या फिर दैट इज़ रशियन सैलड, या फिर रशियन। अब किसी पर्टिकुलर प्रोनाउन से रिलीवेंट कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। इसकी एग्जांपल ये है, आई लव ईटिंग इटालियन फूड। अब इटली से बना है इटालियन, तो ये वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है? इटली को, यानी पर्टिकुलर प्रॉपर एडजेक्टिव है ये इटली का। इसी तरह एक है ही इज़ अ बिग फैन ऑफ अमेरिकन फुटबॉल। अब ये अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड अमेरिकन। इसी तरह वी हैव शी मेड अ डिलीशियस रशियन सैलड एट होम। अब रशिया को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड रशियन। फिफ्थ वी हैव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं? दीज एडजेक्टिव आर यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। जिस तरह हुज होता है, विच होता है, वाट होता है, ETC सवाल पूछने के लिए। लाइक विच ड्रेस आर यू गोइंग टू वेयर टू द पार्टी। अब कौन सा ड्रेस पहनेंगे पार्टी के लिए? विच वर्ड किसे यूज़ कर रहा है? ड्रेस को डिफाइन करना है। लाइक हुज कार इज़ पार्क इन द ड्राइवर वे। अब हुज वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है? कार को, कि किसकी कार है जो ड्राइव वे में पार्क हुई हुई है। इसी तरह व्हाट बुक आर यू रीडिंग राइट नाउ। कौन सी किताब या क्या किताब आप पढ़ रहे हो। लाइक व्हाट टाइम इज़ द मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर। किस वक्त के लिए जो मीटिंग है शेड्यूल की गई। अब व्हाट टाइम जो है, व्हाट का वर्ड जो है टाइम को डिफाइन करता है। दीज आर एडजेक्टिव्स। लास्ट वी नीड टू नो अबाउट द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? The degree of adjective refers to the different form that adjective can take to show the level of intensity of quality it describes. These are 3 degrees of adjective: positive, comparative and superlative degree. देखें, एक लफ्ज़ होता है जिस तरह अच्छा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इसकी इंटेंसिटी बताने के लिए, यानी वो कितना अच्छा है, हम उसे 3 तरह डिफ़ाइन करते हैं। एक तो होता है अच्छा, एक होता है बेहतर, एक होता है बेहतरीन। हमने लफ्ज़ सुना होगा ना, अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। इस तरह बुरा होता है, एक बद होता है, बदतर होता है, बदतरीन होता है। तो इसी तरह इंग्लिश के अंदर इसे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं कि कोई चीज़ इन 3 लेवल में किस में एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले होती है पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? द पॉजिटिव डिग्री इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब अ क्वालिटी विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन। ये बेसिक आपकी डिग्री होती है, बेसिक एडजेक्टिव होती है जो बग़ैर किसी कंपैरिजन के बताई जाती है कौन कैसा है। जैसे एक अच्छा लड़का है, एक बुरा लड़का है, एक खूबसूरत लड़का है, या फिर एक भारी वज़न की कोई चीज़ है, इस तरह की। यानी ये बेसिक होती है। अब कंपैरेटिव डिग्री होती है, वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कंपेयर करना होता है। कंपैरेटिव मीन किसी चीज़ से एक को दूसरे के मुकाबिल रख के देखना।
डेफिनेशन समझते हैं इसकी। द कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू नाउन। जब हम दो नाउन को कंपेयर करना चाहें तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। इंडिकेट दैट वन हैज़ अ हायर और लोअर डिग्री ऑफ द क्वालिटी दैन द अदर। तो हमें बताती है एक की दूसरे की बानिस्बत जो क्वालिटी है या तो वो अच्छी है या फिर बुरी है, या तो हायर है या फिर लोअर है। सुपरलैटिव क्या होती है? सुपर वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इट इज़ सुपीरियर दैन बिफोर द डिग्री, यानी ये उनसे पहले वाली जो डिग्री है उनसे सुपीरियर है। डेफिनेशन समझ लेते हैं। द सुपरलैटिव डिग्री इज़ यूज व्हेन वी वांट टू कंपेयर वन नाउन विद ऑल अदर इन अ ग्रुप, इंडिकेटिंग दैट इट हैज़ द हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। जब हम कंपैरिजन करें काफ़ी सारी क्वालिटी से और बताएं कि सबसे अच्छी या सबसे बुरी यही है, दैट इज़ कॉल्ड सुपरलैटिव डिग्री। अब हम इसे थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर। जिस तरह फाइन होता है, वाइज होता है। अब ये कौन सी डिग्री बता रहा हूँ मैं आपको? पॉजिटिव डिग्री, यानी सिंपल है बगैर कंपैरिजन के कि कोई फाइन है, अच्छा है, वाइज है, अक्लमंद है, लेज़ी है, हैप्पी है, हॉट है, फैट है और डिफ़िकल्ट है या फिर ब्यूटीफुल है। अब हम कंपैरिजन में देख लेते हैं। फाइन बन जाता है फाइनर, वाइजर, लेज़ी, हैप्पियर, हॉटर, फैटर, मोर डिफ़िकल्ट या फिर मोर ब्यूटीफुल। जब हम कंपेयर करें कोई अच्छा है, हम कहते हैं नहीं वो ज़्यादा अच्छा है, तो हम कहते हैं दिस वन इज़ फाइनर दैन दैट। इस तरह मैं कहता हूँ फला बंदा वाइज है, अक्लमंद है, आप कहते हो नहीं। एन अदर पर्सन लेट्स से कि अली को मैं कहता हूँ अली इज़ वाइज, आप कहते हो नहीं जी शेरोज़ इज़ वाइजर दैन अली। तो हम वर्ड कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। लेज़ी, लेज़ियर, इस तरह। सुपरलैटिव क्या होता है? फाइन का बन जाता है फाइनेस्ट, वाइज का वाइजेस्ट, लेज़ीएस्ट, हैप्पीएस्ट, हॉटेस्ट, फैटेस्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या होगा? इसके अंदर हम इन डिग्री के अंदर हम बताएंगे कि कंपैरिजन जो इसका बना है वो सबसे अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस फेयर इज़ फाइनेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ किसी पर्सन का नाम लेता हूँ, जैसे शेरोज़ जो है ही इज़ वाइजेस्ट पर्सन, मतलब सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। अब हम कंपैरिजन किसी एक ग्रुप से कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप से, इसमें शहरोज़ जो है वह सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। लेज़ी की बात करें, हम कहते हैं कि द डोंकी इज़ लेज़ीएस्ट एनिमल, गधा जो है वो सबसे ज़्यादा सुस्त जानवर है। अब आई डोंट नो एग्जैक्ट, लेकिन एक मैं कंपैरिजन अपने हिसाब से बता रहा हूँ। हैप्पीएस्ट है, हॉटेस्ट है, और मोस्ट ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। तो दीज आर द डिग्रीज। ओके, दीज आर द डिग्री। अब हम कुछ देख लेते हैं रूल्स क्या होते हैं कि इन डिग्री को बनाने के रूल्स क्या होते हैं। शॉर्ट एडजेक्टिव, वन और टू syllable add er to form comparative degree and es to form the superlative degree। अब देखें वन syllable, अब syllable क्या होता है कि एक लफ्ज़ का बनाने का तरीका। फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड है, ओल्डेस्ट हो जाएगा, बोल्ड है, ओल्डर, ओल्डेस्ट, कोल्ड है, कोल्डर, कोल्डेस्ट, लार्ज है, लार्जर, लार्जर। सिलेबल कहते हैं जिस तरह कंपैरेटिव, इसमें कंपैरेटिव ये 4 सिलेबल से बना है। डिग्री ये 2 से बना है, डिग्री। इसी तरह फॉर्म है, एक से बना, फॉर्म। वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है, एक ही आ रही है, इसे सिलेबल कहते हैं। अगर कोई एक लफ्ज़ या 2 सिलेबल से बना है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER और EST लगाते हैं। यानी ओल्ड, अब देखें इसमें एक लफ्ज़ आ रहा है, बोल्ड एक पूरे लफ्ज़ में हो रहा है, कोल्ड, लार्ज। तो इसकी अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम ER लगा देंगे या EST लगा देंगे। लॉन्ग एडजेक्टिव क्या होता है? जिसमें 3 या फिर उससे ज़्यादा सिलेबल आ रहे हैं। अब देखें इसके अंदर हम या तो मोर लगाएंगे या मोस्ट लगाएंगे टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब वो क्या है? जिस तरह डिफ़िकल्ट, अब डिफ़िकल्ट, 3 वर्ड्स आ रहे हैं। इस तरह फिर इसे बनाने के लिए मोर डिफ़िकल्ट हो जाएगा और मोस्ट। इसी तरह हम बताएं प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर। एक होता है इर्रेगुलर एडजेक्टिव, वो क्या होते हैं? हैव डिफरेंट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब इसकी जो डिग्रीज होती हैं बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे इसके अंदर तो सिंपल था, हम या तो ER लगा रहे थे या EST लगा रहे थे। इसके अंदर हम मोर और मोस्ट लगा रहे थे।
कुछ इर्रेगुलर होते हैं, मतलब ये इन दोनों में नहीं बन रहे होते, उनकी जो डिग्रीज होती हैं बिल्कुल चेंज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड है, बेटर, बेस्ट, अब इस गुड का इससे कुछ लेना देना। इस तरह मैनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। अब ये वो डिग्री हैं जो इर्रेगुलर है। लास्ट में हम कहते हैं एडजेक्टिव एंडिंग इन वाई, वो एडजेक्टिव जिसके अंदर आखिर में वाई आ रहा हो तो उसको हम वाई को आई आर से रिप्लेस कर देते हैं या फिर आई एस टी से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हैवी है तो हैवियर हो जाएगा, हैवीएस्ट हो जाएगा। इस तरह लेज़ी है तो लेजियर हो जाएगा, ईजी है तो ईजियर, हैप्पी है तो हैप्पी। और एक शॉर्ट एडजेक्टिव होती है वन और मोर सिलेबस की जो एंडिंग कॉन्सोनेंट हो और बिफोर दिस इफ़ देयर इज़ वॉवेल, अगर उससे पहले वॉवेल हो तो हम उसके लास्ट के वर्ड को डबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हॉट, हॉटर हो जाएगा, फैट डबल टी हो जाएगा, बिग में डबल जी हो जाएगा, थिन में डबल एन हो जाएगा। दीज आर द सिंपल रूल्स ऑफ कंपैरिजन डिग्री। आज के लिए ये वीडियो हम यहीं कंप्लीट होती है और आई होप कि एडजेक्टिव के आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे वर्ब की कि वर्ब क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।